वेनेजुएला के बाद ट्रंप अब एक और देश पर अटैक करने की तैयारी में है, जिसकी खबर बाहर आते ही पूरी दुनिया में जबरदस्त तहलका मच गया है। ट्रंप अब किस देश पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, इस सवाल ने भूचाल ला दिया है। नया विवाद कैसे भड़का, इसका खुलासा हम आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन सबसे पहले खुलासा करते हैं कि ट्रंप अब किस देश पर नजरें गड़ाए बैठे हैं और कैसे उनके नए बयान ने कई देशों की हालत खराब कर रख दी है। दरअसल वेनेजुएला के अंदर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद ट्रंप प्रशासन के निशाने पर ग्रीनलैंड है और इसका खुलासा ट्रंप ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान ट्रंप ने यह कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है और वहां रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी चिंता की बात है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। डेनमार्क इसे संभालने में सक्षम नहीं होगा। इससे पहले भी मैगजीन में दिए एक इंटरव्यू के दौरान भी ट्रंप ने यह कहा था कि रक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए। अब ट्रंप के इस बयान से डेनमार्क भड़क उठा है और सीधे ट्रंप को पलटवार करते हुए जवाब भी दिया। तो उसके बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे, मगर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड से अमेरिका को क्या फायदा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणनीतिक सैन्य महत्व, ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, जो अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बेहद अहम है। यहाँ अमेरिका का थुले एयरबेस पहले से ही है, जो मिसाइल चेतावनी और रूसी चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जरूरी है। वहीं चीनी और रूस पर नजर रखने के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही है। ग्रीनलैंड पर प्रभाव होने से अमेरिका इस इलाके में अपनी भू राजनीतिक पकड़ मजबूत रखना चाहता है। तीसरा कारण, प्राकृतिक संसाधन। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार हैं, जिनका भविष्य में आर्थिक और तकनीकी महत्व बहुत ज्यादा है। चीन इसका 70 से 90% उत्पादन नियंत्रित करता है। इसके लिए अमेरिका अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है उस पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। चौथा और प्रमुख कारण जो माना जा रहा है वो ये है कि नई समुद्री व्यापारिक राहें। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे नई शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। ग्रीनलैंड का नियंत्रण अमेरिका को इन रूटों पर प्रभाव और आर्कटिक क्षेत्र में रूस चीनी की बढ़त को रोकने में मदद करेगा। अमेरिकी सुरक्षा नीति के लिहाज से भी यह अहम है। अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन मानता है। वहां प्रभाव बढ़ाकर वो भविष्य के संभावित खतरों को पहले से ही रोक देना चाहता है और इसीलिए ही ट्रंप के ये सारे बयान सामने आ रहे हैं और ग्रीनलैंड को लेकर एक बार नहीं कई दफा वो ऐसे बयान दे चुके हैं। वहीं बता दें कि ट्रंप ने अपने बयानों से ग्रीनलैंड को लेकर अपने इरादे और नीयत साफ कर दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेनेजुएला की घटना के बाद ट्रंप की ग्रीनलैंड पर जो टिप्पणियां हैं उससे नाटो सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ सकता है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड, बता दें कि डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है ग्रीनलैंड और नाटो का सदस्य भी है, जिससे इसकी रक्षा की जिम्मेदारी नाटो की सामूहिक सुरक्षा के तहत आती है। अब ट्रंप के बार बार ग्रीनलैंड पर इन बयानों से डेनमार्क की प्रधानमंत्री भड़क गई है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही उसके पास ऐसे कोई भी साम्राज्य के किसी भी हिस्से को हड़पने का कोई अधिकार है। वहीं बता दें कि ट्रंप से करीबी सहयोगी देशों के खिलाफ धमकियां देने बंद करने की भी उन्होंने अपील की है और ये याद दिलाया है कि ग्रीनलैंड के लोग खुद स्पष्ट कह चुके हैं कि वो बिकाऊ नहीं है। वहीं बता दें कि डेनमार्क नाटो का सदस्य है और अमेरिका के साथ पहले से ही उसका रक्षा समझौता है, जिसके तहत ग्रीनलैंड में पहले से ही अमेरिकी पहुंच है। वहीं ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने भी ट्रंप के इस बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को साफ कहा है कि ग्रीनलैंड को वेनेजुएला से जोड़कर सैन्य हस्तक्षेप की बात वो कर रहे हैं, तो ये ना केवल एक गलत रास्ता होगा बल्कि हमारे लोगों के लिए ये एक अनादर भी है। इसके लिए ट्रंप इन सारी बातों का ध्यान जरूर रखें। वहीं अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर अमेरिका वेनेजुएला के तनाव के बीच ग्रीनलैंड कहां से बीच में आ गया। और बता दें कि इस पूरे विवाद की असली जड़ दरअसल अमेरिकी अधिकारी की पत्नी के एक पोस्ट से जोड़ा जा रहा है। दरअसल अमेरिकी अधिकारी की पत्नी के एक पोस्ट ने यह विवाद बढ़ा दिया। अमेरिका और ग्रीनलैंड का जो विवाद अभी तक चलता आ रहा है उसमें आग में घी डालने का काम भी कर दिया है। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के ठीक बाद व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी स्टीफन मिलर की पत्नी कैटी मिलर ने सोशल
मीडिया पर ग्रीनलैंड का नक्शा अमेरिकी झंडे के रंग में रंगा हुआ पोस्ट किया। इससे ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। मिलर ने अपनी पोस्ट में कैप्शन में भी लिखा, जल्द ही। इससे ग्रीनलैंड और डेनमार्क में अमेरिकी कब्जे की आशंकाएं बढ़ गई। ट्रंप लंबे समय से ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात करते रहे हैं, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, खनिज और उसके बाद आर्कटिक क्षेत्र में रूस चीनी की गतिविधियों पर का भी हवाला दिया है। वहीं इसके पहले भी मार्च के महीने में भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ग्रीनलैंड के एक अमेरिकी सैन्य अड्डे का दौरा किया था और वहां डेनमार्क पर वहां कम निवेश करने का आरोप भी लगाया था। कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका और ग्रीनलैंड पर अब दुनिया की नजरें टिक गई हैं। जिस तरह से वार पलटवार और सारे बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद दोनों देशों के एक्शन पर अब पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि अब क्या एक्शन डेनमार्क से सामने आता है इस पर भी अब सभी का जोर है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने वाली बात होगी कि अमेरिका किस तरीके से अब इस पूरी स्थिति को देखता है और इस पर काम करता है। वहीं इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।